बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हो आप ठीक होंगे। वेलकम टू द हॉट फूड वर्ल्ड। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की लड्डू पीठियाँ। लड्डू पीठियाँ हर जगह दस्तयाब नहीं है, बहुत ही ईजी सी घर में बन के रेडी होती हैं आसानी से। चले आइए अब हम बनाते हैं अपनी लड्डू पीठियाँ। अच्छा, तो लड्डू पीठी बनाने के लिए हमें हाफ के जी ली है चना दाल और हाफ के जी माश की दाल ली है। इन दोनों को मैंने ओवरनाइट के लिए भिगो लिया था। अब उनका पानी स्ट्रेन कर दिए, ड्रेन कर दिए। और इधर हमने मूली और जो है गाजर थोड़ी सी ली है, सिर्फ शेड आने के लिए या खूबसूरती बनाने के लिए, उनको ग्रेट कर लिया है। और इधर मैंने धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और रेड चिली फ्लेक्स जो होते हैं वो लिए, साथ सॉल्ट लिया है। इसकी मैंने चटनी बनाई है। इधर खुबानी की चटनी है। खुबानी की चटनी जो है वो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप देख के इजी तरीके से बना सकते हैं। और इधर मैंने इमली का पल्प लिया है, इसमें रेड चिली पाउडर और सिर्फ नमक ऐड की है। दही जो है वो हम प्लेन नहीं रखेंगे, सिंपल रखेंगे। और इधर मैंने लड्डू पीठियों के अंदर जो डालने के लिए मैंने रखा है ज़ीरा, रखा है ज़ीरा 1 टीस्पून है। और नमक जो है 1.5 टीस्पून है। और इधर मैंने हाफ टी स्पून जो है वो लिया है मीठे सोडे का, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारी दाल ज़्यादा है, इस वजह से मैंने हाफ टी स्पून लिया। आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, तो ये चटनी हमने पहले रेडी इसलिए करके रखी थी ताकि हमारी वीडियो शॉर्ट बने। इसमें स्पाइसेस आप कम या ज़्यादा अपना कर सकते हैं। अब हम जो है चटनी जो है इसमें ऐड करेंगे। जो कंप्लीट चटनी है वो हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो जैसे ये मिक्स हो जाएगी और ये चटनी रेडी हो जाएगी। कंप्लीट चटनी ये है। ये बहुत ही खट्टी मीठी सी चटनी रेडी होती है, बहुत ही मज़े की लगती है ये चटनी। अब हम इसको एक साइड पे करेंगे और अपने दूसरे प्रोसीजर की तरफ आ जाएंगे। अच्छा, तो हम किसी कुंडी वगैरह में नहीं बनाएंगे। अगर आप बनाना चाहते हैं उस तरीके से तो आप उस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से ईजी जो तरीका है वो मैं बता रही हूँ कि हम इसको जो है ना, इन दालों को इस चॉपर में ऐड करेंगे। इस दालों को चॉपर में डाल के हम इसको चॉप कर लेंगे अच्छी तरह से। इसको कवर कर देंगे और जब इसको हम चॉप करेंगे। अच्छा जी, हमारा जो दाल है वो हमारी अच्छी तरह से चॉप हो चुकी है। ये थोड़ी सी दरदरी होती है। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया था और ये देखिए इसकी कितना इस तरह की थिकनेस होनी चाहिए। अच्छा, तो हमने तमाम दालें जो अपनी वो चॉप कर ली हैं। अच्छा, बैटर इस तरह का होना चाहिए, इतनी थिकनेस होनी चाहिए। थोड़ा सा इसमें दरदरापन आएगा, दरदरापन ही इसमें होता है। तो चॉप करते हुए हमने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ किया। आप अपना देख लीजिएगा, आपको पानी यूज़ करने की ज़रूरत होगी तो आप कीजिएगा, नहीं तो बेशक आप स्किप कर दीजिएगा पानी को। अब हम इसमें डालेंगे अपने नमक और ज़ीरा। ठीक है, नमक और ज़ीरा ऐड करेंगे। नमक और ज़ीरा ऐड करने के बाद हम चेक ज़रूर करेंगे कि नमक या ज़ीरे की क्वांटिटी कम या ज़्यादा तो नहीं है। और साथ ही हम अब इसमें अपना मीठा सोडा ऐड कर देंगे और इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे कि तमाम चीज़ें जो है ना वो एक जैसी हो जाएं। 5-7 मिनट इसको 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। अच्छा, तो मिक्सिंग हमारी बहुत अच्छी तरह से हो गई है और ऑयल भी हमारा एक साइड पे बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हमने एक बाउल में पानी लिया, इधर हम चम्मच को ऐसे गीला करेंगे और इस तरह से इसको भरेंगे और इसमें बड़े एहतियात से अपने आप को सेव करके तो फिर इसमें ऐड कर देंगे। इस तरह ही हम दोबारा इसमें डिप करेंगे, फिर हम इसको भरेंगे इस तरह। जी, हमारे जो एक साइड से जो लड्डू है वो रेडी हो चुकी है। हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह किस तरह खूबसूरत कलर आ गया और किस तरह इजीली सिंपल तरीके से बन के रेडी हुई है। और दूसरी तरफ से जैसे ही कुक होंगे तो हम इसको निकाल देंगे बाहर। जी, हमारे जो लड्डू हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल देंगे। इस तरह से सबको निकाल देंगे।
जी हमारे लड्डू रेडी हैं। अब हम इसको करेंगे डिश आउट। मैंने एक बाउल में निकाल लिए हैं। अब हम इसको किस तरीके से डिश आउट करेंगे कि अपने लड्डू उठाएंगे, ऐसे प्लेट में रखेंगे और फिर हम उसमें डालेंगे चटनी। ये मैंने स्पाइसी जो इमली के पल्प वाली और धनिया पुदीने वाली चटनी थी वो ऐड कर रही हूँ। साथ ही अब हम इसमें मीठी चटनी ऐड करेंगे। और साथ ही हम इसमें अपना दही ऐड करेंगे और इसमें थोड़ी सी मूली और जो है गाजर वो गार्निशिंग कर देंगे। जी, ये हमारी लड्डू पेठियाँ बिल्कुल रेडी हैं। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी यमी और कितनी खूबसूरत लुक निकली है। आप इसको ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। बहुत ही घर में आसानी से साफ़ सुथरे तरीके से बनकर तैयार होती हैं। अगर आपको मेरी ये लड्डू पेठियों की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।